हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं लो समझ लो के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। उन क्वेश्चनों को ही नहीं पढ़ेंगे, उसके विषय में भी डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि उससे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं हम आसानी से कर सकें। खासकर ये वीडियो एनटीपीसी रेलवे के लिए है और कोई भी एग्ज़ाम होता है जिसमें पुरस्कार से बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और हम बारी बारी से उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे एक एक करके कि 2020 में किसको दिया गया है कोई पुरस्कार, और 2019 में भी उसकी जानकारी करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और बहुत मेहनत से मैं भी इस वीडियो को बनाता हूं। तो दोस्तों, आप आई होप कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा। तो दोस्तों, पहला हम पढ़ेंगे राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न पढ़ेंगे कि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न किसे दिया गया है और इससे 2019 में किसे दिया गया है। तो ये दोनों को हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अर्जुन अवार्ड पढ़ते हैं, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ेंगे, फिर नोबेल पुरस्कार यानी ध्यानचंद पुरस्कार, उसके बाद नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे। भारत रत्न, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मैन बुकर पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार और ग्रैमी पुरस्कार। मतलब दोस्तों, हम टोटल 12 पुरस्कारों का वर्णन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं 12 पुरस्कारों से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और स्किप किए हुए बिना पूरा वीडियो देखना है, तब आपको बिल्कुल डर जाएगा ये क्वेश्चन। एक बार वीडियो देखने पर बिल्कुल आपको आसान लगेगा ये सारा कुछ। तो आई होप कि आपने फिर एक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में हमको आज अच्छे से जानकारी होना चाहिए। इसमें क्या बताया गया है कि 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेले गए क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी खिलाड़ी है वो 4 सालों में आपने अच्छा कैरियर किया हो, अच्छी शानदार सफलता हासिल किया हो, उसी को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसका मतलब इस 4 वर्षों में नहीं दिया जाता है, ये हर वर्ष दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, लेकिन उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो 4 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया हो। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं किसको दिया गया है 2020 में। 2020 में दिया गया है 5 लोगों को। 2020 में इसको 5 लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों, बारी बारी से एक एक चीज़ को हम जानेंगे। ये राजीव गांधी खेल रत्न में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष 3 लोगों को दिए जाने का प्रावधान था। मतलब प्रत्येक वर्ष 3 विजेताओं को, अच्छे खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन इस बार टोटल 5 लोगों को दिया गया। आप देख रहे हैं कि इस बार टोटल 5 लोगों को दिया गया। ये अपने इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कई वर्षों बाद कि 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1991 से 1992 के बीच, ऐसा माना जाता है। तो ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, जैसा कि हमने अभी बताया। और ये किस दिन दिया जाता है? 29 अगस्त को दिया जाता है। किस दिन? 29 अगस्त को। याद रखेंगे आप, 29 अगस्त को दिया जाता है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ये 5 को आपको बिल्कुल इजीली तरीके से हम याद करवा देंगे, केवल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो 29 अगस्त को दिया जाता है और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है और उसी दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और इसमें जो एक प्रतिमा दी जाती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और पारंपरिक पोशाक दिया जाता है खिलाड़ी को। तो ये कुछ इतना सारा कुछ आप याद रखना है आपको। तो देखिए, पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा को जो मिला है आपकी 2020 में, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। किससे जुड़े हुए हैं?
क्रिकेट से ये भी पूछ सकता है कि क्रिकेट के क्षेत्र में 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना है किसको दिया गया है, रोहित शर्मा को। ये चौथे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके पहले विराट कोहली, MS धोनी, इनको भी दिया जा चुका है, महेंद्र सिंह धोनी को। तो याद रखेंगे आप। अब बात करते हैं कि इसमें राशि कितनी दी जाती है। धनराशि दी जाती थी 7.5 लाख पहले दी जाती थी, लेकिन इस वर्ष इसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। मतलब 17.5 लाख रुपए का इसमें इजाफा किया गया है। 17.5 लाख रुपए ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो टोटल 25 लाख रुपए दिया जाता है। दूसरा खिलाड़ी का नाम है मरियप्पन टी को पूरा नाम होता है मरियप्पन थंगावेलु। इनका पूरा नाम है मरियप्पन थंगावेलु, जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट आता है तीसरा, सुश्री मनिका बन्ना। इनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं खेल के क्षेत्र में। तो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं जो इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। विनेश फोगाट ये कुश्ती से हैं और इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 का दिया गया है। रानी रामपाल ये हॉकी से संबंधित हैं, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बन्ना, विनेश फोगाट और रानी रामपाल कुल कितने लोगों को दिया गया है, 5 लोगों को। ये आप जरूर रखिए कि टोटल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और आपको आसानी से याद हो गया होगा कि क्रिकेट के क्षेत्र में रोहित शर्मा को, पैरा एथलीट में मरियप्पन टी को, और टेबल टेनिस में मनिका बन्ना को, विनेश फोगाट कुश्ती में और रानी रामपाल को हॉकी में। तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखेंगे अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 ईस्वी में हुआ और पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके पहले दोस्तों 5 लाख दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष 15 लाख कर दिया गया है। इसमें एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, जो कि आपने महाभारत में देखा होगा, पांडवों के पुत्र थे अर्जुन, उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। वो धनुर्धर थे, तो उन्हीं की तरह एक धनुष लिए हुए एक व्यक्ति का प्रतिमा, कांस्य की अर्जुन की प्रतिमा, वो कांस्य अर्जुन की प्रतिमा धनुष लिए हुए दिया जाता है। और ये एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार में, और 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो आइए देख लेते हैं अर्जुन अवार्ड 2020 में किसको दिया गया। 27 लोगों को याद कर पाना तो मुश्किल है, 27 लोगों को दिया गया है 2020 में। तो इसमें 2019 वाला कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, तो इसी को हम याद कर लेते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं उनको याद करेंगे, बाकी और सभी को याद नहीं करना है। हाँ, लेकिन इसमें पुरस्कार को ध्यान देना है कि पुरस्कार कितना दिया गया है इस बार। तो 15 लाख रुपए दिया गया, पहले कितना था, 5 लाख रुपए। पुरस्कार को ज़्यादा याद रखना है। चलिए हम एक एक खिलाड़ी का नाम जान लेते हैं, और जो महत्वपूर्ण है उनको हमने हाईलाइट कर दिया है कि अतुल दास को अर्जुन अवार्ड 2020 दिया गया है। वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, तीरंदाजी। किस खेल से जुड़े हुए हैं, तीरंदाजी। शिवा केशवन को शीतकालीन खेल, दूता चंद को एथलेटिक्स, सात्विक साईराज को बैडमिंटन, चिराग शेट्टी को बैडमिंटन। अब देखिए नेक्स्ट आता है जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। जितने भी हमने हाईलाइट किए हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल में दिया गया है इनको, और ईशांत शर्मा को क्रिकेट में दिया गया है, दीप्ति शर्मा को क्रिकेट में दिया गया है, लवलीना वारगोहीन को मुक्केबाजी में दिया गया है, मनीष कौशिक को मुक्केबाजी में दिया गया है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए, आपको ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। अगला देखते हैं 11 नंबर, सावंत अजय आनंद को घुड़सवारी में दिया गया है, संध्या झिंझिन को फुटबॉल में दिया गया है। देखिए इम्पॉर्टेंट है संध्या झिंझिन।
आदित्य अशोक को गोल्फ में दिया गया है। आकाशदीप सिंह को हॉकी में दिया गया है। दीपक निवास हुड्डा को कबड्डी में। सरिका काले को खो खो में। यूएस जाधव पैरा तैराकी। मनीष परवाल पैरा शूटिंग। संदीप को दिया गया है पैरा एथलेटिक्स। याद रखेंगे सभी, आपको याद भी होता रहेगा, आप केवल ध्यान से सुनते रहिए। अब सौरभ चौधरी को निशानेबाज इम्पॉर्टेंट है, देखिए। मनु भाकर को निशानेबाजी में। मधुरिका पाटकर को टेबल टेनिस में। दिविज शरण को टेनिस में। दिव्या काकरान को कुश्ती में दिया गया है और राहुल आवारे को कुश्ती में। मीराबाई चानू भारोत्तोलन में और दत्तू भोकानल, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ड्राइंग में दिया गया है। ये सब कुश्ती, भारोत्तोलन, ड्राइंग, ये सब इससे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इसलिए इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सभी याद हो गया होगा। और अर्जुन अवार्ड में जो दिया जाता है, एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है ध्यानचंद अवार्ड। अब देखिए ध्यानचंद अवार्ड के विषय में हम जान लेते हैं। ध्यानचंद अवार्ड क्या होता क्या है? ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है, जन्मदिन नाम पर इसका नाम रखा गया और इनके जन्मदिन पर इसको अवार्ड दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 2002 में हुई थी। कब हुई थी? 2002 में हुई थी। यह पुरस्कार खेल कूद में जीवन भर यानी आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, दोस्तों मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर से के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को, याद रखना है आपको। तो इस पुरस्कार में प्राप्तकर्ता को एक प्रतिमा जो दिया जाता है और प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक पारंपरिक पोशाक। पारंपरिक पोशाक मतलब क्या होता है कि एक खिलाड़ी का पोशाक होता है और इसमें 15 लाख की धनराशि दी जाती है। पहले 5 लाख की दी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर 15 लाख कर। तो 2020 में खिलाड़ी के नाम हमने इस तरफ दे दिया है, खेल का नाम भी दे दिया है और धनराशि भी इस साइड में दे दिया है। इसलिए मैंने इसको टेबल वाइज दिया है कि ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अगर आपको इसको PDF की ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं, मैं इसको PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा फ्री में, कोई किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। आप आसानी से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे। सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इसमें हमने वैसे भी किया है जैसे पहले वाले में किया था अर्जुन पुरस्कार में, कि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। कुलदीप सिंह भुल्लर को एथलेटिक्स में दिया गया है 2020 में। इसमें पहले 5 लाख रुपए दिया जाता था, अब बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। तो नेक्स्ट दिया गया है, देखिए इसमें टोटल 15 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 15 लोगों को दिया गया है। एक एक को हम करके सभी को जानेंगे। जिनसी फिलीपींस एथलेटिक्स में दिया गया है। प्रदीप श्री कृष्ण गंधे बैडमिंटन में दिया गया है। अब तृप्ति मुर्गटे बैडमिंटन में दिया गया है। ये देखिए इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मनजीत सिंह को रोइंग में दिया गया है और सुखविंदर सिंह सिंधु को फुटबॉल के क्षेत्र में दिया गया है, याद रखेंगे आप सभी। अजीत सिंह हॉकी को, मनप्रीत सिंह कबड्डी में, ये सब इस खेल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। जैसे मनप्रीत सिंह कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी, सुखविंदर सिंह सिंधु ये फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी, इसलिए इनको ध्यानचंद पुरस्कार इस क्षेत्र में दिया गया है। तो स्वर्गीय श्री सचिन नाग को तैराकी में दिया गया है। नंदन पाल को टेनिस में दिया गया है। नेत्रपाल हुड्डा को कुश्ती में और N ऊषा को मुक्केबाजी में दिया गया है, याद रखेंगे आप। लखा सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट है, मुक्केबाजी में दिए गए हैं। जे रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स में दिया गया है। सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन में दिया। टोटल 15 लोगों को दिया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? अभी हमने बताया कि 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2002 में।
अभी हमने बताया कि इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और वो इसको कुल 51 लोगों को अभी तक दिया जा चुका है। कितने लोगों को? 51 लोगों को जो ध्यानचंद पुरस्कार है अभी तक कुल 51 लोगों को दिया जा चुका है। तो याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार के विषय में हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि ये किस लिए दिया जाता है। तो ध्यान से देखना है आपको। द्रोणाचार्य पुरस्कार का इतिहास थोड़ा हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये बता देते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता। अब आप सोच रहे होंगे खिलाड़ी को क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि खेल का क्षेत्र है। तो दोस्तों ये खिलाड़ी को ना देकर ये कोच को दिया जाता है। कोच होते कौन हैं? जो खिलाड़ियों को ट्रेंड करते हैं उस खेल में, तो उन कोचों को दिया जाता है और ये 2 पार्ट में डिवाइड करके दिया जाता है। एक होता है लाइफ टाइम, एक होता है रेगुलर। तो इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे चलकर। पहले इसके जान लेते हैं कि ये किस लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई और यह पुरस्कार महाभारत में कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोण के नाम पर दिया जाता है, जो कि द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। उनके द्वारा कौरवों और पांडवों को शास्त्र, शस्त्र और राजनीति की शिक्षा दी गई थी। इस पुरस्कार को सबसे पहले भालचंद्र भास्कर भागवत, जो कि कुश्ती से थे, कुश्ती के ट्रेनर थे, यानी कुश्ती सिखाते थे, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी और OM नाम्बियार एथलेटिक्स को दिया गया है। ये सब उनके ट्रेनर थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 10 लाख रुपए दिया जाता था। पहले 5 लाख रुपए दिया जाता था, अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। याद रखना है, ठीक है। नगद राशि दी जाती है और एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक औपचारिक पोशाक दिया जाता है। तो मतलब पहले 5 लाख रुपए इसमें दिया जाता था, अब बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1985 को हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत में, जो कि सभी को, कौरव और पांडवों के सभी को शिक्षा दे रहे थे। अर्जुन को भी शिक्षा दिया उन्होंने और युधिष्ठिर को भी शिक्षा दिया। तो ये क्या थे? एक तरह से कोचवान समझ लीजिए वर्तमान काल के। तो उनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए, ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं इसमें, और 2020 में किसको दिया गया है उसको जान लेते हैं। देखिए, हमने फिर टेबल वाइज आपको दे दिया है। इसमें द्रोणाचार्य अवार्ड हमने बताया कि 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी, एक रेगुलर कैटेगरी। तो पहले इधर हमने कोच के नाम दे दिए हैं जिनको दिया गया है 2020 में। फिर खेल के नाम दे दिए हैं जिस खेल के से संबंधित हैं। फिर हमने पहले कितनी धनराशि दी जाती थी उसको दिया है, अब कितनी दी जाती है उसको दे दिया है। इससे क्या होगा, टेबल वाइज आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बिल्कुल स्किप किए हुए। वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो देखिए, धर्मेंद्र तिवारी को जो दिया गया है वो तीरंदाजी में दिया गया है। किस में? तीरंदाजी में। याद रखना, वो तीरंदाजी के। दूसरे नंबर पे हैं स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, एथलेटिक्स से हैं। हमने बताया कि पहले 5 लाख दिया जाता था, अब बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया, याद रखना। और इसमें लाइफ टाइम और रेगुलर दोनों को मिलाकर कुल 13 लोगों को दिया गया है, जिसमें लाइफ टाइम में 8 लोगों को दिया गया है और रेगुलर में 5 लोगों को दिया गया है। टोटल 13 लोगों को दिया गया है। तो ये बात आपको याद रखना है। तीसरा देखते हैं, शिव सिंह को मुक्केबाजी में दिया गया है। रमेश पठानिया हॉकी के हैं। ये सब कोच हैं। ये जितने नाम हैं ये खिलाड़ी नहीं, कभी खिलाड़ी रहे होंगे, लेकिन ये कोच हैं, ये ट्रेनर हैं, ये खिलाड़ियों को सिखाते हैं। इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट है कृष्णन कुमार हुड्डा, जो कि कबड्डी से संबंधित हैं। विजय भालचंद्र मुनीश्वर, जो कि पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं, इम्पॉर्टेंट है। ओम प्रकाश दहिया, जो कि कुश्ती से हैं। नरेश कुमार टेनिस के, याद रखना है सभी को। अब देख लेते हैं रेगुलर कैटेगरी।
रेगुलर कैटेगरी में कुल 5 लोगों को दिया गया है, हमने बताया। और याद भी रखना है कि 5 लोगों को दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2020 द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में कुल कितने लोगों को दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि कितने लोगों को दिया गया है, 5 लोगों को। लाइफ टाइम में 8 लोगों को। ये तो आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इधर हमने कोच का नाम वैसे भी दे दिया है, खेल का नाम जैसे पहले हमने बताया धनराशि, अब की धनराशि। इसमें भी पहले 5 लाख दिया जाता था, अब 15 लाख कर दिए गए। याद रखना है आपको ये कि लाइफ टाइम में 10 लाख दिया जाता है और रेगुलर में 15 लाख दिया जाता है। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है दोनों से। तो पहला कोच को जो दिया गया है वो जूडो फेलिक्स हॉकी से संबंधित है, और योगेश मालवीय को दिया गया है मलखंभ से। जसपाल राणा को निशानेबाजी में दिया गया है। कुलदीप कुमार हुंड को वुशु में दिया गया है। गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन में दिया गया है। आप ध्यान से वीडियो को सुन रहे होंगे तो आपको यह याद हो गया होगा बिल्कुल आसानी से। आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार। अब नोबेल पुरस्कार के विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार दिया किस लिए जाता है और किसके पैसों से ये दिया जाता है। तो अच्छी तरीके से जानेंगे तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है ये नोबेल फाउंडेशन द्वारा साल 2019 के लिए सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की जा सके। मतलब ये 19 में दिया गया है। 2020 में कोविड-19 की वजह से नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई। कुल 15 लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया गया है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नोबेल पुरस्कार से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो 2019 के क्वेश्चन से बनेगा। तो याद रखना है आपको इसको भी। देखिए, अब दिसंबर में होने वाले समारोह को इसलिए इसको रोक दिया गया था, और 6 क्षेत्रों में दिए जाने वाला पुरस्कार है। कितने क्षेत्रों में, ये आपको याद रखना है। जो महत्वपूर्ण बात है ये है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। पहले कितने में दिया जाता था, 5 में, अब इसको बढ़ाकर 6 क्षेत्र कर दिया गया। कौन कौन से हैं? चिकित्सा, अभी बिल्कुल आसानी से टेबल वाइज समझेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। चिकित्सा, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं टेबल वाइज। नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार 2019। देखिए, 6 क्षेत्र हमने दे दिया है और उस क्षेत्र में जिसको इम्पोर्टेंट लगा हमने हाईलाइट कर दिया है, और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, यही पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, ध्यान से सुनिए कि नोबेल पुरस्कार विजेता 2019 चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिए गए हैं। तो ऑप्शन में दिया रहेगा ये सारे नाम, वो आपको याद रहेगा तो आप क्लिक करके सही आंसर टिक कर सकते हैं। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है विलियम केलिन, ग्रेजग सेमेंजा, पीटर रेडक्लिफ। तो पीटर रेडक्लिफ ये इम्पॉर्टेंट है, हमने हाईलाइट कर दिया, याद रखना। रसायन के क्षेत्र में आप पढ़ सकते हैं, इन सभी को दिया गया, अकीरा एसिनो को, जॉन बी गुड एनफ को, स्टैनली बीटिघम को, ये सभी दिया गया। भौतिक के क्षेत्र में दिया गया, जिसे फिजिक्स इंग्लिश में बोला जाता है, जेम्स पीबल्स को दिया गया, माइकल मेयर जो कि इम्पॉर्टेंट है, डीडीआर क्लेलोज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है पीटर हैंडके, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। साहित्य के क्षेत्र में जिसे लिटरेचर बोला जाता है। अलगा टोकार्जुक को दिया गया है, किसमें? साहित्य के क्षेत्र में, 2019 की। अर्थशास्त्र में दिया गया है अभिजीत बनर्जी को, माइकल क्रेमर को, आप याद रख सकते हैं। शांति के क्षेत्र में दिया गया है अभी अहमद को, ये याद रखना है आपको। आगे देखते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जो कि आपको एग्जाम में पद्म पुरस्कार से जरूर पूछा जाता है। तो याद रखना है सभी को पद्म पुरस्कार के विषय में। तो चलिए हम पहले इसके विषय में जानेंगे, ये थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार है भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्र जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल कूद, सिविल सेवा इत्यादि संबंधों में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्बोधित किया जाता है, यानी इसको दिया जाता है।
मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यानी गणतंत्र दिवस पर इसको मतलब नॉमिनेट कर दिया जाता है कि किसको दिया जाएगा, और मार्च अप्रैल माह में इसको दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं 2020 का पद्म अवार्ड। 2020 में दिया गया है पद्म अवार्ड। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद करना नहीं होता है। इसमें याद करना सिर्फ खिलाड़ियों को जिसको दिया गया है अवार्ड वो नहीं याद करना होता है। इसमें याद करना होता है किसको। इसमें 3 प्रकार से अवार्ड दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो याद रखना कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म श्री में कितने लोगों को दिया गया है, ये सब याद करना होता है। पद्म पुरस्कार का ऐलान 7 हस्तियों को किया गया है पद्म पुरस्कारों में, पद्म विभूषण में, और 16 को पद्म भूषण और 118 को पद्म श्री दिया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण और 118 को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को स्वर्गीय यानी मरणों उपरांत पद्म विभूषण देने का ऐलान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि मरणों उपरांत किसको दिया गया है, तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जो थे वो वित्त मंत्री थे पूर्व, तो इनको मरणों उपरांत पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कि किसको किस क्षेत्र में कितना दिया गया है। जैसे इसमें 3 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण होता है, इसमें 7 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण होता है, इसमें 16 लोगों को दिया गया, और पद्म श्री 118, टोटल 141 लोगों को दिया गया है। तो आपको इतना याद कर लेना है, बाकी उसमें किसको दिया गया ये नहीं पूछा जाता। तो ये आपको आई होप ये याद हो गया होगा कि पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 16, पद्म श्री 118, ऐसे याद हो गया होगा। आगे देखते हैं भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रत्न है। तो याद रखना है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भारत में सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इस सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। कब? 2 जनवरी 1954। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी पदवी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1955 के बाद इसको मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। तो ये सब आपको याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि भारत रत्न 2020 में किसको दिया गया है। ये 2019 में दिया गया है। 2020 का भारत रत्न अभी नहीं दिया गया है। तो 2019 में किससे दिया गया है ये जानकारी कर लेते हैं। अब जानकारी करते हैं कि भारत रत्न 2019 में किससे दिया गया है। तो दिवंगत यानी मरणोपरांत दिया गया है नानाजी देशमुख। ये एक समाजसेवी थे। और भूपेन हजारिका, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। ये एक गायक और संगीतकार थे। ये आसाम के रहने वाले थे। और नानाजी देशमुख जो थे ये आरएसएस से जुड़े हुए थे। किससे? आरएसएस से जुड़े हुए थे और समाज सेवा में लगे हुए थे। प्रणब मुखर्जी सभी को पता होगा कि ये पूर्व राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, इसलिए इनको भारत रत्न सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया था। तो ऐसे आपको याद रहेगा। कि दोस्तों बस आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया हो। और इसी में से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में पुरस्कारों से, बस टोटल इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, फिर आप अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल पर अगर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।